हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीच ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2021 की कि यह परीक्षा कब होगी और क्या है इसका टाइम टेबल। तो राजस्थान बोर्ड द्वारा 10th और 12th का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या इसकी टाइमिंग होगी, क्या बोर्ड द्वारा इसके निर्देश दिए गए हैं और किसकी परीक्षा कब होगी, आदि बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी ही खबरों को पाने के लिए। तो दोस्तों आप एक ट्वीट देख पा रहे होंगे कि जिसमें दिखाया गया है कि 6 मई से शुरू होंगी परीक्षाएं, सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं। तो 6 मई से 29 मई तक 12वीं की परीक्षाएं चलेगी और 6 मई से 25 मई तक 10वीं की परीक्षाएं चलेंगी। तो अब हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां आपको हम इसका ऑफिशियल टाइम टेबल दिखाएंगे, डाउनलोड करना दिखाएंगे और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो है राजस्थान rajduboard.nic.in। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर आपको बाईं तरफ न्यूज़ अपडेट पैनल में आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है और नीचे जाने के बाद आपको एक नया पैनल दिया गया है जिसमें टाइम टेबल फॉर एग्जामिनेशन 2020-21 पर सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपका टाइम टेबल डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने क्लिक कर दिया है, तो क्लिक करते ही डाउनलोड अगेन बता रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा 10 के टाइम टेबल की, जिसमें माध्यमिक व माध्यमिक व्यवसायिक प्रवेशिका के बारे में। तो सर्वप्रथम हम इसके समय की बात करेंगे। तो समय आपका स्टार्ट होगा प्रातः 8:30 से 11:45 तक। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों की सर्वप्रथम परीक्षा होगी 6 मई को, जो होगी अंग्रेजी की। उसके बाद 7, 8 और 9 और 10 को अंतराल रहेगा। फिर आपकी अगली परीक्षा होगी 11 मई को, जो हिंदी की होगी। 12, 13 और 14 को अंतराल के बाद तीसरी परीक्षा आपकी गणित की होगी 15 मई को। फिर 15 मई के पश्चात 16, 17 और 18 मई के बाद 19 मई को आपकी विज्ञान की परीक्षा होगी। विज्ञान की परीक्षा के बाद 20 और 21 मई को अंतराल रहेगा और 22 मई को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के 2 दिन बाद 23 और 24 मई के पश्चात 25 मई को आपकी तृतीय भाषा की परीक्षा होगी, जिसमें संस्कृत, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तृतीय भाषा होती है। जैसे हमारे क्षेत्र में संस्कृत है, तो संस्कृत की परीक्षा होगी 25 मई को। फिर 26 मई को अंतराल के बाद ये जो सेकेंडरी एक्टिविटी की परीक्षाएं होती है, जैसे कि सौंदर्य, फुटकर बिक्री आदि, निजी सुरक्षा, परिवहन, निर्माण आदि की परीक्षाएं होगी, प्लम्बर, टेलीकॉम, ये सभी चीज़ें। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए क्या बोर्ड द्वारा मापदंड निर्धारित किए गए। तो प्रथम है कि अगर कोई परीक्षा में कार्यक्रम में परिवर्तन होगा तो समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना दी जाएगी। दूसरा है आपको परीक्षा के दिनांक व समय का पूरा ध्यान रखना। और इसमें अगर आप किसी भी प्रकार से दृष्टिहीन, सूर्यमुखी या मायोपिया है, तो आपको 40% विकलांगता होने पर आपको 1 घंटा अधिक दिया जाएगा और 75% विकलांग होने पर आपको श्रुत लेखक दिया जाएगा। वही बात चौथे में भी कही गई है। और 5वें में आपको दिया गया है कि उड़न दस्ते, वीक्षक, निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने और आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं, उत्पाद दुराचरण माना जाएगा और ऐसा करने पर आपके खिलाफ, और अगर कोई सामग्री मिल जाए तो आपके खिलाफ केस हो सकता है। छठा, प्रथम प्रश्न पत्रों को कार्यक्रमानुसार देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है और आपको अपना नामांक निर्धारित स्थान पर ही लिखना है, कहीं और नहीं लिखना है। नामांक मतलब रोल नंबर। और परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, फोन, पेजर आदि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले जाने की सख्त मनाही है और मिलने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और प्रश्न पत्र निर्धारित स्थान पर ही आपको रोल नंबर लिखना है और प्रश्न पत्र पूर्ण लिखने पर कॉपी के लास्ट में समाप्त लिखकर बाकी बचे पेजों को तिरछी लाइन से काटना है। तो आगे हम बात कर लेते हैं उच्च माध्यमिक व व्यावसायिक व वरिष्ठ उपाध्याय व उच्च माध्यमिक की परीक्षाओं की। तो
गुरुवार 6 मई 2021 को आपकी पर्यावरण और दर्शन शास्त्र की परीक्षा होगी। ध्यान दें कि इसमें तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का मिक्स में आता है जो टाइम टेबल है, तो उस हिसाब से आप अपने अपने विषय को जान लें। तो गुरुवार 6 मई को आपकी 2021 को आपकी पर्यावरण विज्ञान और दर्शन शास्त्र होगी। फिर आपकी 7 मई 2021 को अनिवार्य है इंग्लिश अनिवार्य या इंग्लिश कंपल्सरी की परीक्षा होगी। फिर 8 मई को हिंदी अनिवार्य की परीक्षा होगी। 9 मई को आपके अवकाश रहेगा रविवार का। फिर सोमवार 10 मई को आपके इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि, रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान की परीक्षा होगी। फिर सोमवार 10 मई को होगी। फिर 11 मई को मनोविज्ञान, 12 मई को सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग और 13 मई को आपकी होगी भूगोल, लेखा शास्त्र और भौतिक विज्ञान आदि की परीक्षाएं होंगी। और फिर शनिवार 15 मई को आपकी ऑटोमोबाइल, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगिकी समर्पित सेवा, ITES, फुटकर बिक्री, ट्रेवल, निजी सुरक्षा संबंधित आदि अनेक परीक्षाएं, जिनमें कृषि, इनका समय प्रातः 8:45 से 11 रहेगा इन चीज़ों का। फिर ऋग्वेद, शुक्लवेद, कृष्णवेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो अपने वरिष्ठ उपाध्यायों के होते हैं, रामानंद दर्शन, व्याकरण शास्त्र आदि की परीक्षाएं होंगी। फिर 16 मई को अवकाश रहेगा। 17 मई को गणित की परीक्षा होगी। 18 मई को अर्थशास्त्र, शीघ्र लिपि, हिंदी, अंग्रेजी, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान की परीक्षाएं होंगी। और बुधवार को होगी 19 मई को 2021 को शारीरिक शिक्षा की परीक्षा। और 20 मई को होगी राजनीति विज्ञान, भू विज्ञान और कृषि विज्ञान। और 21 मई को होगी आपकी हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य आदि, प्राकृत भाषा आदि की परीक्षाएं होंगी। जो टंकण लिपि का प्रश्न पत्र 9 बजे प्रारंभ किया जाएगा। फिर 22 मई को होंगी आपकी कंठ संगीत, नृत्य, कथक, वाद्य संगीत, सामान्य विज्ञान आदि की परीक्षा। 23 को आपका अवकाश रहेगा। 24 को चित्रकला, 25 को समाज शास्त्र, 26 को संस्कृत साहित्य और वाडगम्य, 27 को अंग्रेजी साहित्य और 28 को गृह विज्ञान और 29 को लोक प्रशासन। इसमें भी कुछ नोट दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में वही बात है कि समाचार पत्र में सूचना दी जाएगी और परीक्षार्थी इसका पूरा ध्यान रखें। वही 40% पर 1 घंटा अधिक और 75% से अधिक होने पर शुद्ध लेखक देय होगा। इसमें दिखाया गया है कि भूगोल विषय के दिन अपना इंस्ट्रूमेंट और बॉक्स साथ में लाएंगे। तो आपको भूगोल की परीक्षा के दिन अपना इंस्ट्रूमेंट और बॉक्स साथ में ले जाना है। परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, फोन, वही बातें हैं आदि नहीं ले जाने हैं। 7वां महत्वपूर्ण है टंकण लिपि का प्रश्न पत्र 9 बजे प्रारंभ किया जाए। विद्यालय को यहाँ टंकण के में उनके विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालय में परीक्षा दे रहे हो तो प्रत्येक 4 छात्रों के लिए एक टंकण केंद्र पर भेजना होगा। यदि टंकण यंत्रों की कमी हो तो विद्यालय बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के 4 के बजाय 5 परीक्षार्थियों के लिए एक टंकण यंत्र भेज सकते हैं। स्वयं परीक्षार्थी स्वयं ही टंकण यंत्र का प्रबंधन करेंगे आदि बातें बताई गई हैं। 8वीं चीज़ है बोर्ड द्वारा वही उड़न दस्ते जो आपको चेक करने आएंगे, आप उनको मना नहीं कर सकते। ठीक, नई चीज़ है प्रश्न पत्रों के कार्यक्रमों अनुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है। और 10वां है निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। और 11वां वही है कि पेपर समाप्त होने पर समाप्त लिखकर बाकी बचे पेजों पर तिरछी लाइन करके ये कर दे। तो अब हम स्पेशली मैं आर्ट्स की बात कर लेता हूँ। तो जो मेरे क्षेत्र के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो शुरू में आपकी होगी अंग्रेजी अनिवार्य की परीक्षा, फिर आपकी होगी हिंदी अनिवार्य की परीक्षा, उसके बाद आपकी होगी इतिहास की परीक्षा। इतिहास की परीक्षा के बाद आपको 10 तारीख को होगी, उसके बाद 11, 12 और 13 को आपकी छुट्टी होगी और फिर होगी भूगोल की परीक्षा। 13 मई को आपके भूगोल की परीक्षा होने के पश्चात आपकी अगली परीक्षा राजनीति विज्ञान जो 20 मई को होगी। तो
20 मई को आपकी राजनीति विज्ञान की परीक्षा होगी। ये है हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली। वीडियो तो आप बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और अच्छी मेहनत करके परीक्षा देने जाएंगे, ऐसी ही हमारी आशा है। तो वीडियो कैसा लगा है, तो वीडियो की दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी ही खबरों को पाने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।